यस बच्चों, अगेन वेलकम है आप सबका। वी आर डूइंग +2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अल्काइल हैलाइड्स कर रहे हैं और अल्काइल हैलाइड्स में क्लोरोफॉर्म कर रहे हैं बच्चे। हम क्लोरोफॉर्म कंपाउंड के बारे में डील कर रहे हैं। लास्ट क्लास में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म हमने कर ली है। इस लेक्चर में वी विल बी डूइंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों, क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो देखने वाले हैं, एक्शन ऑफ एयर। एक्शन ऑफ एयर ऑन क्लोरोफॉर्म एंड द फॉर्मेशन ऑफ पॉइजनस गैस फॉस्जीन। होता क्या है बच्चे, एयर की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म की स्लोली स्लोली ऑक्सीडेशन होने लगती है। एयर की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म की स्लोली ऑक्सीडेशन होने लगती है। सनलाइट की प्रेजेंस भी इस ऑक्सीडेशन के लिए जरूरी है। ये बात भी आपने याद रखना है। तो होता क्या है, एयर क्लोरोफॉर्म को स्लोली करती है ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द फॉर्मेशन होती है हाईली पॉइजनस गैस, जिसको हम फॉस्जीन बोलते हैं। फॉस्जीन या इसको कार्बोनाइल क्लोराइड बोल दो। तो लेट अस राइट, क्लोरोफॉर्म इज slowly oxidized by air in the presence of sunlight. Chloroform is slowly oxidized by air in the presence of sunlight to form a highly poisonous गैस, जिसको बोलते हैं फॉस्जीन। फॉस्जीन गैस या इसको कार्बोनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। कार्बोनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। तो अब हम केमिकल रिएक्शन देखने जा रहे हैं। लेट अस सी। आई वॉज हैविंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म बच्चे। देयर वर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसकी हुई ऑक्सीडेशन, तो जैसे ही इसकी ऑक्सीडेशन हुई, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ COCl2। 2 molecules of COCl2 which is phosgene और कार्बोनाइल क्लोराइड। प्लस साथ में क्या बनता है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 2 molecules of HCl। 2 molecules of HCl। तो कहने का मतलब क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीडेशन होके बच्चों फॉस्जीन की फॉर्मेशन हो रही है। दैट इज फॉस्जीन गैस, कार्बोनाइल क्लोराइड गैस, विच इज हाईली टॉक्सिक, विच इज हाईली पॉइजनस। इसको अगर आपने और स्ट्रक्चर वगैरह देखनी है तो इट इज लाइक दिस, Cl यहां, Cl यहां। दैट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फॉस्जीन गैस, COCl2, दैट इज कार्बोनाइल क्लोराइड। अब बच्चे ये जो क्लोरोफॉर्म की बॉटल है, उस बॉटल को एयर की प्रेजेंस में रखा है और सनलाइट की प्रेजेंस में रखा है। तो एयर उसमें पहले से ही थोड़ी बहुत है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में उसकी ऑक्सीडेशन हो गई है और फॉस्जीन गैस बन गई है। तो अब जो क्लोरोफॉर्म में फॉस्जीन गैस बन गई है, जब क्लोरोफॉर्म की जो फॉस्जीन गैस बन गई है, तो दिस फॉस्जीन मेक्स क्लोरोफॉर्म अनफिट फॉर यूजिंग इट एज एनेस्थेटिक एजेंट। तो जब एक बार फॉस्जीन गैस बन गई, तब आप क्लोरोफॉर्म को एज एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पर यूज नहीं कर सकते। क्यों क्लोरोफॉर्म को आप एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पर यूज नहीं कर सकते? बिकॉज फॉस्जीन गैस इज हाईली टॉक्सिक, इट इज हाईली पॉइजनस। तो अगर आपने चेक करना है
कि क्या इस जो मेरे पास बॉटल है, सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं, बिकॉज फॉस्जीन गैस बनती है सनलाइट में क्लोरोफॉर्म को रखने से एयर की प्रेजेंस में। तो कभी भी क्लोरोफॉर्म को स्टोर करने के लिए हम ट्रांसपेरेंट बॉटल्स, रिएजेंट बॉटल्स यूज नहीं करते। क्लोरोफॉर्म इज ऑलवेज स्टोर्ड इन ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर्ड बॉटल्स। तो यहां पर ये क्वेश्चन बनकर सामने आता है, वाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क ब्राउन कलर्ड बॉटल्स। अगर आप क्लोरोफॉर्म को डार्क ब्राउन कलर्ड बॉटल्स में स्टोर करके रखोगे तो सनलाइट नहीं मिलेगी। तो अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो सनलाइट के बिना फिर एयर ऑक्सीडेशन करवा के फॉस्जीन भी नहीं बना सकती है। तो एयर ऑक्सीडेशन करवा के फॉस्जीन भी नहीं बना सकती है। तो याद रखना है, क्लोरोफॉर्म को ऑलवेज डार्क ब्राउन कलर्ड बॉटल्स में स्टोर किया जाता है। क्लोरोफॉर्म को ऑलवेज डार्क ब्राउन कलर्ड बॉटल्स में स्टोर किया जाता है ताकि इसकी ऑक्सीडेशन को बचा लें, ऑक्सीडेशन ना होने पाए, फॉस्जीन ना बने। मान लीजिए अगर फॉस्जीन बन गई है तो कैसे डिटेक्ट करोगे और कैसे फॉस्जीन के इफेक्ट को आप न्यूट्रलाइज करोगे, तो ये भी तो हमने देखना है। बच्चे मान लीजिए अगर हमने डिटेक्ट करना है कि फॉस्जीन गैस बन गई है, या आपको इसमें डाउट है कि शायद फॉस्जीन गैस बन गई है, तो आपने क्लोरोफॉर्म में 1% सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल ऐड करना है। 1% सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल आपने ऐड करना है। और अगर फॉस्जीन गैस बन गई है तो आप देखोगे कि आपका डाई इथाइल कार्बोनेट बन जाएगा जो नॉन टॉक्सिक होगा। तो आपको पता भी चल जाएगा कि यस, इसमें फॉस्जीन गैस बन चुकी थी। तो आप उस फॉस्जीन को डाई इथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर सकते हो, विच इज नॉन टॉक्सिक एक्चुअली। तो लेट अस सी। तो मान लीजिए कि देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन कार्बोनाइल क्लोराइड। मान लीजिए उस बॉटल में फॉस्जीन बन चुकी थी, बट जैसे ही मैंने 1% सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल ऐड किया तो मैंने क्या देखा, फॉस्जीन गैस इस इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर गई और डाई इथाइल कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो गई है, डाई इथाइल कार्बोनेट। तो फॉस्जीन गैस डाइथाइल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गई है और साथ में 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई है। तो आप देख सकते हो कि जो डाइथाइल कार्बोनेट बना है ये एक नॉन टॉक्सिक कंपाउंड है। तो यहां हमने फॉस्जीन गैस का असर, उसकी पॉइजनस नेचर को खत्म कर दिया है। तो यहां ये एक मेथड भी है डिटेक्ट करने का कि क्या फॉस्जीन बनी थी या नहीं बनी थी। और आपको बच्चे एक दो बातें और गिवन है कि एक मेथड और दिया है आपको कि अगर आपने पता लगाना है कि वेदर द क्लोरोफॉर्म हैज बीन चेंज्ड इनटू फॉस्जीन, फॉस्जीन गैस बन गई है, मैंने भूलकर सनलाइट की प्रेजेंस में उस बॉटल को रख दिया था, क्लोरोफॉर्म की बॉटल को। मान लीजिए इट वाज ए ट्रांसपेरेंट बॉटल, इट वाज नॉट डार्क ब्राउन कलर्ड बॉटल। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं उस क्लोरोफॉर्म में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड कर सकता हूं। तो एक मेथड आपको डिटेक्ट करने का और दिया है कि अगर आपने फॉस्जीन की फॉर्मेशन डिटेक्ट करनी है, एक तो ये था कि 1% सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल ऐड कर दो, और एक आपको और गिवन है कि आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड कर दो, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन द क्लोरोफॉर्म, जिसमें आपको लगता है कि फॉस्जीन गैस बन चुकी है, कार्बोनाइल क्लोराइड बन चुकी है। तो आप क्या देखोगे, अगर फॉस्जीन गैस बन चुकी होती या फॉस्जीन गैस बन चुकी थी तो आप देखोगे कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करने से सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट पीपीटीज बन जाएंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट। यहां से आपको पता चल जाएगा कि यस, उस गिवन क्लोरोफॉर्म में फॉस्जीन बन चुकी थी, दैट्स व्हाई सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट पीपीटीज बन चुके हैं। तो एयर के कंटेक्ट को आपने जीरो करने के लिए, कि आप अगर चाहते हो कि एयर क्लोरोफॉर्म के कांटेक्ट में ना आए, तो आपने क्या करना होता है बच्चे,
क्लोरोफॉर्म की बॉटल को कंप्लीटली फिल करना होता है। जब आप सील करते हो, जब आप उसको स्टोर करके क्लोरोफॉर्म को रखते हो, तो यू हैव टू कंप्लीटली फिल द बॉटल, सो इन ऑर्डर टू रिमूव ऑल द एयर फ्रॉम द बॉटल। तो आपको बॉटल को उसके नेक तक बिल्कुल कंप्लीटली फिल करना होता है। देन यू हैव टू पुट ए स्टॉपर ऑन इट। तो यहां से भी जो एयर वगैरह होगी बॉटल में, वो सारी की सारी एयर बाहर निकल जाएगी। तो ये भी एक मेथड था टू प्रिवेंट द कंटेक्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एयर। तो ऐसे आप इसको ऑक्सीडेशन से बचा सकते हो। तो दिस वाज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, द रिएक्शन ऑफ एयर और ऑक्सीजन विद क्लोरोफॉर्म एंड द मेकिंग ऑफ फॉस्जीन गैस। अब हम सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी पर बढ़ रहे हैं, द रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। लेट अस सी, रिडक्शन देखते हैं बच्चे। यस, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे, रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म में सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म की रिडक्शन करवाएंगे बाय जिंक, डस्ट एंड वाटर। तो होता क्या है, आई हैव टेकन ए मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो जब मैं इसकी रिडक्शन करवाता हूं बाय जिंक, डस्ट एंड वाटर, बाय जिंक, डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो मैं क्या देखता हूं, ये क्लोरोफॉर्म मीथेन में चेंज हो जाती है। मतलब क्लोरोफॉर्म के एक मॉलिक्यूल में देयर वर 3 क्लोरीन्स, ऑल 3 क्लोरीन्स आर रिप्लेस्ड बाय 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो क्लोरोफॉर्म विल चेंज इनटू मीथेन। क्लोरोफॉर्म अल्केन में मीथेन में चेंज हो जाती है, प्लस देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। तो अगर आप जिंक, डस्ट एंड वाटर से इसकी रिडक्शन करवा रहे हो तो आपके पास मीथेन मिलने वाली है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप क्लोरोफॉर्म की रिडक्शन करवाना चाहते हो विद जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, विद जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड in the presence of ethyl alcohol, अगर आप क्लोरोफॉर्म की रिडक्शन करवाना चाहते हो जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो बच्चों आप क्या देखते हो, तो क्लोरोफॉर्म मिथाइलिन क्लोराइड में चेंज होती है। मिथाइलिन क्लोराइड मतलब यहां से एक क्लोरीन जाती है और एक क्लोरीन की जगह एक हाइड्रोजन आ जाती है। तो प्रोडक्ट बनता है CH2Cl2। प्रोडक्ट बनता है CH2Cl2। एक्चुअल में CH2 ग्रुप होता है जो ये मिथाइलिन ग्रुप कहलाता है। तो यहां एक क्लोरीन लग गई, यहां एक क्लोरीन लग गई, तो ये कहलाएगा मिथाइलिन क्लोराइड। तो मिथाइलिन क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है बच्चे साथ में HCl। तो अगर तो आप रिडक्शन करवा रहे हो जिंक, डस्ट एंड वाटर से तो मीथेन बनता है। अगर आप रिडक्शन करवा रहे हो जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो आपके पास मिथाइलिन क्लोराइड बनता है। एक तरीका और है, अगर आप क्लोरोफॉर्म की रिडक्शन करवा रहे हो विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस HCl, अगर आप क्लोरोफॉर्म की रिडक्शन करवा रहे हो विद जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस HCl, तो आपके पास क्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन होती है बच्चे, याद रखना है। उस सिचुएशन में यहां से 2 क्लोरीन जाएंगी और उनकी जगह 2 हाइड्रोजन आएंगी। मतलब ऑल 3 क्लोरीन्स विल नॉट बी रिमूव्ड। ऑल 3 क्लोरीन्स सिर्फ फर्स्ट सिचुएशन में रिमूवल पॉसिबल है, सेकंड सिचुएशन में एक क्लोरीन का रिमूवल, इस सिचुएशन में देयर विल बी द रिमूवल ऑफ 2 क्लोरीन्स बाय 2 हाइड्रोजन्स। तो यहां पर क्या बनेगा, CH3Cl, क्लोरोमीथेन CH3Cl, मतलब 2 क्लोरीन्स आर रिप्लेस्ड बाय 2 हाइड्रोजन्स, साथ में देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 2 HCl। तो दिस इज हाउ द थिंग्स चेंज। तो दीज वर द रिडक्शन रिएक्शंस के क्लोरोफॉर्म को कैसे आप मीथेन में रिड्यूस कर सकते हो, क्लोरोफॉर्म को आप मिथाइलिन क्लोराइड में भी चेंज कर सकते हो, क्लोरोफॉर्म को आप क्लोरोमीथेन में भी चेंज कर सकते हो, विच इज CH3Cl। तो दीज वर द डिफरेंट रिडक्शन रिएक्शंस। अगली इस लेक्चर में एक केमिकल प्रॉपर्टी बच्चे और देखते हैं, दैट केमिकल प्रॉपर्टी इज हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म। यस बच्चे, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी इज हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का हम
क्लोरोफॉर्म को ऑन रिएक्टिंग विद स्ट्रॉन्ग एक्वस एल्कली एंड हीटिंग हम किस में चेंज कर देंगे, हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाकर इसको फॉर्मिक एसिड में चेंज कर देंगे। दैट्स वाई इसका नेम हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि क्लोरोफॉर्म को फॉर्मिक एसिड में चेंज कर दिया जाता है सिंस ऑन हाइड्रोलिसिस, दैट्स वाई इसका नेम क्लोरोफॉर्म पड़ा, बिकॉज ऑन हाइड्रोलिसिस क्लोरोफॉर्म चेंजेस इनटू फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड विल बी द एंड प्रोडक्ट। तो आप देखोगे कि आई हैव टेकन ए मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफॉर्म, इसकी रिएक्शन करवाई है मैंने स्ट्रॉन्ग एक्वस एल्कली दैट इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देखोगे कि क्या बन जाएगा, यहां से 3OH आयंस, ये 3 क्लोरीन एटम्स रिप्लेस होंगी, दीज 3 क्लोरीन एटम्स विल बी रिमूव्ड, तो 3 KCl के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। साथ में यहां से 3 हाइड्रोक्साइड आयन आकर बच्चों क्या करेगी, इस CH के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, CHOH थ्राइस प्लस 3 KCl। साथ में हमने यहां पर इसको हीट भी किया था, हीटिंग भी की थी। तो क्या बन गया, CHOH थ्राइस प्लस 3 KCl। ये जो फर्स्ट स्टेप में CHOH3 बना, CHOH3 बना, ये क्वाइट अनस्टेबल होता है, ये अपने में से एक वाटर मॉलिक्यूल का करता है रिमूवल, दैट इज एन अनस्टेबल कंपाउंड और इंटरमीडिएट। CHOH3 थ्राइस अनस्टेबल है तो -H2O, ये अपने में से एक वाटर रिमूव करेगा और फॉर्मिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ऑन हीटिंग क्लोरोफॉर्म विद स्ट्रॉन्ग एक्वस एल्कली सॉल्यूशन दैट इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो आप क्या देखते हो कि क्लोरोफॉर्म ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्मिक एसिड में चेंज हो जाती है। तो ये 3 केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चे हमने कवर कर ली हैं इस लेक्चर में, बाकी रहती केमिकल प्रॉपर्टीज हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ।